नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस जॉब अलर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में निकाली गई है। दोस्तों, कुल 1664 पद हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। अगर आपने 10वीं कक्षा के साथ साथ दोस्तों ITI कोर्स संबंधित ट्रेड से किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ITI जो है SCVT या NCVT के द्वारा अगर आपने किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की प्रारंभिक डेट की बात करें तो 15/11/2023 से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 14/12/2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र यादव लेके आया हूँ एक नई वीडियो आपके लिए, जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए निकाली गई है। ये वैकेंसी दोस्तों कुल 1664 पदों के लिए निकाली गई है। अगर आपने 10वीं के साथ साथ ITI कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फॉर्म जो भरने की प्रारंभिक तिथि है वो 15/11/2023 से शुरू होकर 24/12/2023 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल 1664 पद हैं। आप यहाँ पे स्लॉट वाइज देख सकते हैं कि किस जोन किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले प्रयागराज डिवीज़न की बात करें तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कुल 364 पद हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में दोस्तों कुल 339। झांसी डिवीज़न की बात करें तो कुल 528 पद हैं। वर्कशॉप झांसी में कुल 170। आगरा डिवीज़न में कुल मिलाकर दोस्तों 296 पद हैं। इस प्रकार से कुल 1664 पद हैं, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं विभिन्न ITI ट्रेडों में। तो अगर आपने 10वीं के साथ साथ ITI कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन की, जिसमें सबसे पहले एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज का जो कैलकुलेशन है वो 14/12/2023 यानी कि क्लोजिंग डेट से किया जाएगा। अगर आपने क्लोजिंग डेट तक 15 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है और 24 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा में छूट की बात करें तो ST SC OBC को अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। दोस्तों, ST SC के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए कुल 3 वर्ष। दोस्तों, अगर आप विकलांग कैटेगरी के हैं तो 10 वर्ष और एक्स सर्विसमैन के लिए नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों एसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10+2 सिस्टम के आधार पर 10वीं परीक्षा मिनिमम 50% अंकों के साथ पास की है और साथ ही साथ अगर दोस्तों आपने संबंधित ट्रेड से ITI अगर आपने NCVT SCVT से किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने ITI कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस ट्रेड में वैकेंसी है और उस ट्रेड के लिए क्या ट्रेड से आपको ITI पास होना अनिवार्य है। आप चार्ट में देख सकते हैं, ध्यानपूर्वक से आप देख लें। इस प्रकार से दोस्तों आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ली जाए तो 100 रुपये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है। ST SC विकलांग और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी यानी कि महिला कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस जमा करानी होगी। फ़ीस आप ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के आधार के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो आपका सिलेक्शन जो दोस्तों अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अगर आपने 10वीं मिनिमम 50% अंकों के साथ पास किया है और ITI कोर्स किया है तो आपको 10वीं और ITI के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बना के शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चयन केवल मेरिट के आधार पर किया जाएगा, कोई भी रिटन या वाइवा नहीं लिया जाएगा। दोस्तों,
ट्रेनिंग और स्टाइपेंड यानी कि वेतनमान की बात करें तो आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 वर्ष का होगा, और स्टाइपेंड यानी कि वेतनमान की बात करें तो दोस्तों वेतनमान आपका नियमानुसार दिया जाएगा, जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत दिया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा किए जा सकेंगे। अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट rrcpryj.org पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म दोस्तों भरते समय आपको निम्न डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसकी सॉफ्ट कॉपी आपको PDF फॉर्मेट में स्कैन करके रखनी होगी, जो अधिकतम 50 KB से 200 KB तक की होनी चाहिए। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10वीं के अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपने NCVT या SCVT से किया है, साथ ही साथ दोस्तों कार्ड सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आपने अगर पहले कहीं सर्विस कर रहे हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। दोस्तों सभी की स्कैन कॉपी जो कि PDF फॉर्मेट में होगी 50 KB से 200 KB आपको अपलोड करानी आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फॉर्म को 15/11/2023 से 14/12/2023 तक भर सकते हैं। आप फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcpryj.org का उपयोग कर सकते हैं।